ये मीटिंग जो चल रही थी तकरीबन 11:15 बजे मीटिंग शुरू हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के चीफ, साथ ही आईबी के चीफ मौजूद थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी हैं वो वर्चुअल तौर पर इस मीटिंग के अंदर जुड़े थे। कल शाम 7 बजे जब ये ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, उसके बाद से तमाम तरह के जो अपडेट्स थे उन सभी अपडेट्स को बताया गया है इस मीटिंग में। इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं, फॉरेंसिक टीम ने अब तक जो चीजें स्पॉट से उठाई हैं, जिनको जांच के लिए भेजा है, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जांच एजेंसी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे ली है। कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर हमारी एजेंसीज को ये क्लियर हो गया है कि इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। और फरीदाबाद के अंदर ये जो डॉक्टर्स की धरपकड़ चल रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था, जिसमें शाइना का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निकलकर सामने आया था, उसी में ये पता चला कि उमर मोहम्मद जो है ये फरार चल रहा था। इसकी भी तलाश की जा रही थी इसी मॉड्यूल के तहत, और इसने ही इस वक्त जहां पर मेरी मौजूदगी है सौरभ, ये वो पार्किंग है जिस पार्किंग के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक इस गाड़ी को रखा गया, और यहीं पर ये जो केमिकल था जिसको अमोनियम नाइट्रेट को लेकर ये ट्रेवल कर रहा था, इसी पार्किंग के अंदर उसे अपनी डिग्गी में असेंबल किया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और 3 घंटे क्या ये किसी के निर्देश का वेट कर रहा था, ये कई सारी ऐसी अहम जानकारियां हैं। तकरीबन एक पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें, 1000 से ज्यादा ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये संदिग्ध गाड़ी ट्रैवल करती हुई नजर आई है। तो तमाम डिटेल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है, किस तरह के सबूत इकट्ठा किए गए हैं, फॉरेंसिक जांच में अब आगे क्या निकलकर सामने आएगा, उमर का क्या रोल है, ये तमाम चीजें आज गृह मंत्री अमित शाह को बताई गई हैं। और बहुत जल्द कोई अपडेट इसके पीछे कौन शामिल है, ठीक है। अब है ये बड़ी खबर है। देखें, अब ये कंफर्म है कि ये I-20 गाड़ी जो है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था, और फरीदाबाद में इसके साथियों की जो धरपकड़ हुई, मुजम्मल की और डॉक्टर आदिल की, उसके बाद डॉक्टर शाहीन, उसके बाद ये पुलिस से बचता हुआ फिर रहा था। और इसी सिलसिले में आप जैसा अभी अभय बता रहे थे, यहाँ सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में ये जो है 3 घंटे तक ये मौजूद रहा, और ताकि पुलिस से किसी तरीके से ये बच सके। और इसकी गाड़ी में ये विस्फोटक था, और कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कल शाम को रात को बता दिया था कि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार, अब ये क्लियर है कि ये गाड़ी ड्राइव करने वाला शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। देखिए, ये सुबह ही मैंने कंफर्म कर दिया था कि जो गाड़ी को चला रहा था उसका ड्राइवर का नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद है, जो कि कश्मीर का रहने वाला है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है पोस्टेड था। और डॉक्टर मुजम्मिल से इसके तार जुड़े हुए थे, डॉक्टर शाहीन शाहिदा से इसके तार जुड़े हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि आप देखें कि एक जो है मेरे पास खबर आ रही है कि ब्लास्ट की जांच में अब आईबी, एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल, लोकल पुलिस समेत तकरीबन 500 पुलिसकर्मी होंगे, जिसमें खुद जो है इस पूरी टीम को मॉनिटर करेंगे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, और साथ में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी जो हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम में होंगे। जो मॉनिटर करेंगे वो खुद दिल्ली पुलिस के चीफ हैं सतीश गुलचा, उनकी देखरेख में ये पूरी जांच होगी। फिलहाल एनआईए को भी जो है जांच सौंपी जा सकती है, और उम्मीद ये की जा रही है आज शाम या फिर कल सुबह तक जो है आधिकारिक आदेश आ सकता है, क्योंकि पूरा टेरर मॉड्यूल है और टेरर एंगल को लेकर जांच करने के लिए एक्सपर्टीज है एनआईए के पास, तमाम एक्सपर्ट्स हैं। और जेके में जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन की जो है इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, जितनी भी टेरर अटैक को लेकर ऑपरेशन करती है एनआईए की टीम, वो एक्सपर्ट जो है वो एनआईए के पास है। यानी कि जो बेसिक इन्फो होती है तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ी हुई, और उसके अलावा जो दूसरी जानकारियां हैं वो उनके पास होती है, संसाधन होता है। तो एनआईए को भी ये जांच जो है सौंपी जा सकती है। मुझे लगता है कि शाम तक या फिर कल तक जो है आधिकारिक आदेश आ जाएगा। खुद गृह मंत्री जो है इस पूरी हाई लेवल मीटिंग के बाद जो है पूरी जांच को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक बारीकी देखी जा रही है। आप ये सोचिए कि फरीदाबाद में फतेहपुर तगा और जो धौज गांव है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर रेड चल रही है, वहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ताकि पूछताछ की जाए। उधर यूपी एटीएस की कल टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची थी, और आज यूपी एटीएस की टीम लखनऊ और कानपुर में रेड कर रही है शाहीन शाहिदा के लिंक्स को खंगालने में। तो जांच का जो एरिया है वो हर घड़ी जो है बढ़ रहा है। पहले
जांच दिल्ली तक सीमित थी, उसके बाद फरीदाबाद पहुंची, जम्मू कश्मीर पहुंची, उसके बाद लखनऊ पहुंची, कानपुर पहुंची और अब लगातार जो एजेंसियां हैं वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं। जी सौरभ। बहुत सी बातें साफ हो गई हैं इसमें। अब सोनू देखें, ये भी बात आ रही है कि ये दिल्ली का जो धमाका हुआ ये एक फिदायीन हमला हो सकता है, सुसाइड अटैक हो सकता है, क्योंकि उमर जीवित नहीं है, जीवित है इसका कोई प्रमाण अब नहीं है और गाड़ी यही व्यक्ति चला रहा था। ये बात भी साफ है कि चलती गाड़ी रेड लाइट पर आकर के रुकी, उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ, तो शायद उसी गाड़ी में ये व्यक्ति मौजूद था और इसकी मौत हुई है। और ये सबका कनेक्शन, ये सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे फरीदाबाद में, ये भी क्लियर हो रहा है। अब सवाल ये कि 2 दिन में जितना एक्सप्लोजिव पकड़ा गया मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद और उनकी निशानदेही पर, उसके बाद भी कुछ एक्सप्लोजिव बचा हुआ था जो इस डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास था, तो वो कैसे मुमकिन हुआ? और ये भी अब क्लियर है कि ये इसको मालूम था कि पुलिस इस तक जरूर पहुंचेगी इसके साथियों के पकड़े जाने के बाद, तो क्या ये कोई टारगेट ढूंढ रहा था और वो टारगेट कल इसने किसी के निर्देश पर क्या दिल्ली का लाल किला तय किया? सोनू। देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया सौरभ कि इस मामले को लेकर जो है अभी पुलिस इस सवाल की भी जवाब तलाशने में लगी हुई है कि क्या वाकई में जो टारगेट है वो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 के बाहर का जो स्पॉट है जहां पे ब्लास्ट हुआ वही था, या टारगेट कुछ और था। वहां पर जो है उमर किसी से मिलने आया था ताकि अगला आदेश उसे मिल सके और उसके बाद हो। लेकिन एक बात जरूर साफ है, जो टॉप सोर्सेज के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये कि डॉक्टर उमर मोहम्मद को ये पता चल चुका था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो उसको लगातार तलाश कर रही है और तब से जो है वो फरार चल रहा था और उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। लेकिन उमर जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं लगा। आप देखें यहाँ से सीआरपीएफ का पूरा काफिला जो है वो निकला है, डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारी जो है मौके का मुआयना करके यहाँ से निकले हैं सौरभ। और तो ये पूरा उमर जो है अच्छे से जानता था कि अगर वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसका भी अंजाम वही होगा जो उसके बाकी डॉक्टर साथियों का हुआ है, यानी कि सलाखों के पीछे जाएगा। तो ऐसे में उसे लगा कि शायद वो अपने मकसद को अंजाम दे पाए। अब उसका मकसद वाकई में गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट करना था या टारगेट कुछ और था, इसको लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही है। जी।